आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की मां होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता को मां दुर्गा का ममतामयी रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में मां के इस स्वरूप की पूजा करने से मां संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। मां दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। तो आज नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है और मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से मंदबुद्धि भी ज्ञानी बन जाते हैं, तो वहीं संतान सुख का आशीर्वाद भी मां देती हैं। तो माता की आराधना को लेकर भक्तों में खासा उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों और पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं माता की आराधना के लिए। तो आपको सीधे हम लिए चलते हैं पटना। हमारे सहयोगी आदित्य झा जुड़ रहे हैं। नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा का ये विशेष अवसर और जानना चाहेंगे भक्तों में किस तरह का उत्साह और उमंग पटना में देखने को मिल रहा है। जी आदित्य। देखिए दीपक, अभी मैं पटना के राजा बाजार स्थित दुर्गा आश्रम मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि आज माँ दुर्गा की 5वीं दिन की पूजा है और माँ स्कंद माता की पूजा हो रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लग गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे विधि विधान से सारे पुजारी बैठ कर के माँ की आराधना में लीन हैं और लगातार जिस तरीके से जी जो भी भक्त हैं सुबह से ही आज माता के दरबार में आराधना में लगे हुए हैं, स्कंद माता की पूजा में। देखिए दीपक, जिस तरीके से कोरोना के बाद जो दुर्गा पूजा या दशहरा में जो पिछले 2 वर्षों से फीकापन आ गया था, इस बार फिर से वही रौनक दिख रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरा तांत्रिक विधि से तमाम पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और माँ की आराधना में लीन हैं। हम कोशिश करेंगे कि पंडित जी से बात करें। देख सकते हैं चलिए, तो संभवतः पूजा के बीच अभी ये व्यवधान नहीं चाहते हैं। पूजा जोर शोर से हो रही है, लेकिन इस बीच आदित्य आपसे ये भी जानना चाहेंगे। आदित्य, अब समय काफ़ी कम बचा है जब पंडालों में स्थापित मां की प्रतिमा के भी दर्शन भक्त कर सकेंगे और पंडालों को लेकर इस बार खास उत्साह है। 2 साल तक इस तरह से आयोजन भव्य स्तर पर नहीं हो पाया था, लेकिन अब जल्द ही पंडालों के पट खुलेंगे, मां दर्शन देंगी, उसको लेकर भी विशेष उत्साह। कैसी तैयारी, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए दीपक, पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से कोरोना महामारी के कारण जो प्रशासनिक गाइडलाइंस थे और इस गाइडलाइंस के अनुसार ही बहुत नाम मात्र के लिए पूजा हो रही थी, इस बार सारे गाइडलाइंस हटा लिए गए हैं। और जो पहले जिसके लिए पटना पूरा फेमस था कि हर्षोल्लास के साथ जो दुर्गा पूजा मानी जाती थी, लगभग 200 से ज़्यादा पूरे पटना में पंडाल बने हैं और अंतिम रूप में पंडाल पहुंच चुका है। डाक बंगला चौराहा हो या राजा बाजार हो या बोरिंग रोड का जो भी इलाका है, वहां पे भव्य पंडालों का इस बार निर्माण किया जा रहा है। कलकत्ता से कहीं कलकत्ता के कारीगर आए हैं, कहीं बेंगलुरु के कारीगर आए हैं और तमाम जगहों पर इस बार जो आयोजन हो रहा है, लगेगा कि फिर वही जो पिछले 2 वर्षों से
फीका पड़ा हुआ था दुर्गा पूजा, वो इस बार फिर से लोगों में वही उत्साह, वही जोश, उसी जोश से फिर माँ की आराधना में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह अभी 7 बजे हैं और जिस तरीके से 7 बजे से ही लोग भक्तिमय माहौल में रमे हुए हैं और माता के दरबार में सारे आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको देखने के बाद ये इस बार लग रहा है कि जो भी व्यवधान था, जो भी पिछले 2 वर्षों से देश के लोगों के समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं से माता रानी बहुत जल्दी छुटकारा देंगी। और इस बार जो रूप लग रहा है और जो उत्साह है लोगों में, जो माता की आराधना में लीन है, उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि इस बार फिर वही पटना में जो पिछले वर्षों में रोक लगी हुई थी, इस बार साफ तौर पर फिर वही उत्साह है, फिर वही आनंद है और सारे लोग खुशी खुशी माँ के दरबार में इस बार हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं और दूर दूर से लोग फिर पटना आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 वर्षों से जो रावण दहन, जो पटना का फेमस है, गांधी मैदान में जो रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होता है, इस बार प्रशासन ने उसकी भी अनुमति दे दी है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार किया जा रहा है। और विजयादशमी के दिन फिर से एक बार वही जिस रंग में और जिसके लिए पटना जाना जाता था, जोश उत्साह के लिए, फिर वही जोश और उत्साह के साथ लोग रावण का पुतला भी दहन करेंगे। और अभी कल के बाद जब देखिएगा कि माता के दरबार का पट खुल जाएगा तो लोगों की भीड़ किस तरीके से उमड़ेगी पटना की सड़कों पर, जो पिछले 2 वर्षों से नहीं देखने को मिल रहा था। इस बार फिर वही जोश के साथ और वही उत्साह। बिल्कुल, और ऐसे में चुनौती भी होगी, एक बड़ी चुनौती की भक्तों की इस भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो जानना चाहेंगे आदित्य कि इसके लिए किस तरह की तैयारी की गई, और साथ ही अगर प्रयास करें, वैसे तो भक्त अपनी पूजा के दौरान माँ और अपनी भक्ति के बीच कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं, आपने पहले भी प्रयास किया है लेकिन उन्होंने बातचीत से मना कर दिया। अगर कोई भक्त वहां बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो हम चाहेंगे वो भी आप प्रयास करें। पहले प्रशासनिक तैयारियों के बारे में जानकारी साझा करें। देखिए दीपक, दशहरा को देखते हुए बिहार पुलिस ने अपने तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पूरे दशहरे तक किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी जानते हैं कि जिस तरीके से पटना में भीड़ बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करना और किसी अनहोनी की घटना को रोकने के लिए तमाम पुलिस के अधिकारी, SDRF की टीम, तमाम जो और भी सुरक्षा संस्था है वो एजेंसी लगी हुई है और बिहार पुलिस के तमाम अधिकारियों और जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और भक्त हैं, हम कोई भक्त से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या बहुत अच्छे ढंग से होती है पूजा। और पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना के कारण जो रोक लगी हुई थी, इस बार क्या लग रहा है कि फिर पटना के लोग उसी भक्ति भाव में लीन रहेंगे? बहुत अच्छे ढंग से जो है किया जाएगा। अब भीड़ भाड़ बहुत अच्छे ढंग से रहेगा। इस बार क्या तैयारी है दुर्गा पूजा की, क्योंकि 2 वर्षों से जिस तरीके से कोरोना काल में मनाया जा रहा था, 2 वर्षों से कुछ ज़्यादा और अच्छा से ही होगा। इसमें पहले से कुछ अच्छा रहेगा और अच्छा भीड़ भाड़ रहेगा, अच्छा ये रहेगा। तो देख सकते हैं दीपक, लोग इस बार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरीके की पाबंदियां थी और इस बार जो प्रशासन ने पाबंदियों में छूट दे रखी है और प्रशासन ने अपील की है कि सुरक्षित होकर के दशहरा को मनाइए और एंजॉय कीजिए, और इसी को लेकर के लोग अभी से उत्साहित हैं। कल के बाद आपको पटना की सड़कों पर और पटना के मंदिरों में, पंडालों में जो भीड़ दिखाई देगा वो अद्भुत दृश्य होगा। जी दीपक, बिल्कुल अद्भुत दृश्य होगा स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि लंबे समय से भक्तों को प्रतीक्षा थी और भक्तों को प्रतीक्षा मेला घूमने की भी होती है। और जिस तरह का आयोजन होता है पटना में, मेले सा ही दृश्य हर तरफ देखने को मिलता है। तो ऐसे में भक्तों के उत्साह को लेकर जो आयोजन समिति है उनकी तैयारी कैसे है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, आयोजन समिति की तैयारी इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत जगह पर ऐसा किए हुए हैं। यहाँ के बाहर से जो बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए जो झूला
तरह का जो आयोजन होता है, डिज्नीलैंड कई जगहों पर डिज्नीलैंड का भी को लगवाया गया है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे दुर्गा मंदिर में आए वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा पूजा पंडाल समिति, जो पटना की पूजा पंडाल समिति है, उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें जो सबसे भव्य पंडाल होगा उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि सबसे बढ़िया पंडाल कौन सा है, उसके बाद दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो इन पंडालों को जो भव्य पंडाल होंगे उनको इनाम दिया जाएगा। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और यही कारण है कि जो भी पंडाल में जहाँ पंडाल में पूजा होती है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि उनके पंडाल को इनाम मिले। इसके लिए बेहतर से बेहतर ढंग से सजाया जा रहा है और कल के बाद वो आपको दिखने लगेगा कि पटना के पंडालों को किस रूप में सजाया गया है और कैसे लोग आकर के दूर दूर के लोग आकर के किस तरीके से उस पंडाल को देखते हैं। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से कोरोना काल में पूजा पर जो पाबंदियाँ हुई थी, इस बार पूरी पाबंदी हटा दी है, तो किस तरीके से उपाय किए? सर हम तो मतलब पहली बार यहाँ पे आए हैं। सर मैं तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, क्या करें, पकड़ नंबर। मैं तो पहली बार, मैं बलिया से हूँ, यूपी से। लेकिन माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है। माँ का कोई मतलब उसका कोई अनमोल ही नहीं, मतलब कि आप उसका कोई कर चुका सकते हैं, चाहे कुछ। माँ का आशीर्वाद रहेगा तो आप हरदम मतलब कहीं भी आप दिल से पुकारिए, माँ वहाँ आ सकती है। ये नहीं है कि माँ मंदिर में मिलेगी, आप जहाँ भी माँ को बुलाएंगे वहाँ आ सकती है, बस श्रद्धा रहना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है, जो पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो पूरा फीका पड़ गया था पूरा पूजा, इस बार? सर वो तो मान लीजिए कि कोरोना जो है वो प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ मतलब हम लोग किए हैं। मान लीजिए कोई चीज़ हुआ था, लेकिन माँ होती है तो ये नहीं है कि मंदिर में आप श्रद्धा से घर भी पूजा करते तो माँ वहाँ भी आ सकती थी। ये चीज़ नहीं कि माँ आपको मंदिर में मिलेंगी, आपको माँ हर जगह उपलब्ध है, लेकिन बस आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो दीपक, आपने देखा कि लोगों में जो आस्था है कि माँ कहीं भी हो, दिल से पूजा होनी चाहिए और जो यदि दिल से पूजा करते हैं तो उनकी सारी मन्नतें पूरी बिल्कुल है। माँ स्कंद माता सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगी। इसी कामना के साथ आदित्य, आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के लगातार